जय हिंद दोस्तों, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो स्पेशल और खास होने वाला है क्योंकि हम लोग फिजिक्स का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के चैप्टर को सभी प्रश्नों के अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर में टोटल 7 टॉपिक है। टोटल कितने टॉपिक है? 7। इस 7 टॉपिकों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को करेंगे और जो क्वेश्चन मिसप्रिंट होगा उसको भी हम लोग कलेक्ट करेंगे। और एक खास बात, ये वीडियो स्पेशल होने का यही एक खास महत्व है क्योंकि इसमें 14 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक बिहार बोर्ड में उस सभी प्रश्नों को करेंगे। और जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको भी टिक लगवा देंगे कि आप लोग इसको रट जाइए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप पूरे वीडियो देखते हैं और पूरे क्वेश्चनों को अच्छा से याद कर लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। और 7 टॉपिक है हमारा, तो 7 को कवर करेंगे। आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि अपने दोस्तों अगर देखेगा तो आपसे डिस्कस करेगा कि आप कितना पूछते हैं और उसको कितना याद हुआ है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। तो सबसे हमारा टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक। यह हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, ये ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। हमारा सबसे फर्स्ट प्रश्न है, एक क्षार चुंबक को 2 भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक क्षार चुंबकों को 2 भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चुंबकीय ध्रुवों पर अलग नहीं होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के किस ध्रुवों पर होते हैं? तो महत्तम पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि महत्तम भाग पर ही ध्रुव चुंबक क्षेत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का प्राप्त प्रभाव है। चुंबक जब ये हुआ, चुंबक के चारों ओर क्षेत्र में आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्या होता है? तो प्रभाव पड़ता रहता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काटा दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या हो जाएगी। तो कितनी कुल संख्या हो जाएगी? अगर 3 भागों में काटते हैं तो ध्रुवों की संख्या 6 हो जाती है, क्योंकि एक भाग में अगर एक चुंबक ये है तो नॉर्थ अगर इस साइड और साउथ इस साइड रहेगा तो क्या हो जाएगा? एक हो गया ये 2 3। अगर एक चुंबक में 2 भाग होता है तो 3 चुंबक में कितना हो गया? 6 भाग। ऑफ कोर्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चनों को देखिए और आप भी बोल के याद कीजिए मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? मधुमक्खी के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? तो 5वां का ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। मैग्नेटाइट पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर, विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था? तो किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था? तो एच.सी. ऑस्टेड ने प्रमाणित किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है, तो क्या बतलाता है? तो 8वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्र के प्रबलता का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों का भी आई करके बतलाता रहता है, तो ये सब देखना बंद कीजिए, क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चनों को आप नहीं पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल ही कंफ्यूज होगा। उसी बच्चे का स्कोर कम आता है जिसका जो 5 क्वेश्चन याद करके जाते हैं, 10 क्वेश्चन याद करके जाते हैं। क्योंकि आप जितना क्वेश्चन बन सकता है चैप्टर से, अगर सभी क्वेश्चनों को याद करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटने का नहीं छूट सकता है। इसीलिए सभी क्वेश्चनों को बारी से देखिए। चलिए आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन को। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो आपको पता होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला मात्रक होता है, याद होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो चुंबक में सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है।
चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो आकर्षण होता है। चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो आकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, विजातीय का मतलब नहीं समझे, एक साइड नॉर्थ होगा तो एक साइड क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। तो अगर एक चुंबक में नॉर्थ होगा तो एक चुंबक में अगर साउथ होगा तो दोनों क्या होगा? तो आपस में चिपकेगा, तो उसी को क्या कहते हैं? आकर्षण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है, तो किस दिशा में रहती है? तो उत्तर दक्षिण ध्रुवों में रहती है, यानी उत्तर दक्षिण दिशाओं में रहती है। ऑप्शन 12 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस चुंबक का प्रयोग कहाँ नाव में किया जाता है? क्योंकि हम समुद्र में जब जाते हैं तो पता नहीं चलता है कौन दिशा पूरब है, कौन दिशा पश्चिम है, तो इसी का उपयोग किया जाता है। ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही, मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा में ही घुमा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकने पर हमेशा इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में ही रहता है, अतः पृथ्वी चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस ओर होगा? तो किस ओर होगा? भौगोलिक दक्षिण दिशा के होगा, भौगोलिक पूरब में, पश्चिम में, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑफकोर्स 13 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ध्रुव अगर उत्तर में है, दूसरा ध्रुव क्या होगा? तो भौगोलिक दक्षिण दिशा में ही होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की कही जाती है। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक को क्या कहा जाता है? तो चुंबक की सार्थक लंबाई कहा जाता है। चुंबक की सार्थक लंबाई कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसका क्या कराया? चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसका परिमाण होता है और दिशा होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। परिमाण और दिशा दोनों होता है, उससे चुंबकीय क्षेत्र प्रकार की राशि होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का कौन सा ध्रुव उस क्षेत्र के उधर गमन करता है? तो किस क्षेत्र के गमन करता है? तो उत्तर ध्रुव को, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है और 2018 में पूछा गया है। देखिए लगातार पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है और 2019 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन रिपीट होता रहता है बिहार बोर्ड में। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, तो किस दिशा होती है? उत्तर ध्रुवों से दक्षिण ध्रुवों की ओर होता है या दक्षिण से उत्तर की ओर होता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है? तो किस दिशा में होती है? तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा 18 का। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती है तो लोहे के बुरादे द्वारा खींची जा सकती है और दिक् सूचक द्वारा खींची जा सकती है, यानी ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? तो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वह चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो अधिक प्रबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दो क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को क्या करता है? तो परिच्छेद नहीं करती है, यानी प्रतिच्छेद नहीं करती, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, अगर दो क्षेत्रीय रेखाएं आपस में परिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक की सुई क्या होती है? तो दिक्सूचक की सुई हमेशा दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान से याद कीजिए, क्योंकि अगर सभी प्रश्नों को आप कलेक्ट करके जाते हैं एग्जामों देने के लिए, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उससे आप वाकिफ ना होंगे। इसलिए सभी क्वेश्चनों को देखिए, सभी क्वेश्चनों को याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम का भी बहुत टाइम है, 2 महीना अभी बचा हुआ है एग्जाम का। 2 महीना में आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है? तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। देखिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उस सभी को तो याद कर लीजिए ही, और एक वीडियो और लाएंगे कि 2021 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, मतलब 2 सालों में या 3 सालों में, उस सभी को कलेक्ट करके एक वीडियो बनाएंगे।
जितने पूछा हुआ सिर्फ क्वेश्चन है उसको एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप एग्जाम के टाइम में 1-2 दिन पहले उसको देखकर जाइएगा एग्जाम देने के लिए, वो पक्का आपको वही उसी से टकराएगा। अगर 20 क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो 15 क्वेश्चन उसमें से रहेगा ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा टॉपिक आ गया। फर्स्ट टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर का, ये दूसरा टॉपिक हुआ इस चैप्टर का। इस दूसरा टॉपिक से देखते हैं कितना क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक सुई रखा जाता है तो यह सुई क्या होता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो विक्षेपित होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो दिक सूचक का विक्षेपण क्या होता है? तो दिक सूचक का विक्षेपण पश्चिम की ओर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर हो तो दिक सूचक का विक्षेपण किस ओर होगा? तो पश्चिम की ओर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तित होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? बढ़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होती है। चालक तार जिसमें धारा बहती है तो क्या हो जाएगा? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभवांतर चिन्ह है तो उस वोल्टमीटर का मापक है, तो अल्प मापक कितना हो जाएगा? तो 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आप लोग बताइए, 0.5 वोल्ट हो जाएगा या 0.05 वोल्ट हो जाएगा? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो 0.05 वोल्ट हो जाएगा। देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, कितने में पूछा गया है? तो 2018 में क्वेश्चनों को पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, तो कितने होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, विपरीत प्रकार के। किस प्रकार के? तो विपरीत प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर जो कि क्वेश्चन हमारा, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो 31-30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। किस दिशा की ओर? तो चालक के गति की दिशा की ओर संकेत करता है। ये वीडियो आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में डाला हुआ है वीडियो, आप चैनल के पे जाके देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर, चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई स्थिर हो और विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो किधर विक्षेपित होगा? तो 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, पूरब की ओर। किस ओर हो जाएगा? तो पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को देखकर आप डरिए नहीं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन एकदम आसान होता है, दिखने में जो बड़ा होगा थोड़ा ज़्यादा ही आसान होता है। तो चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। और स्टेट के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई रख दिया जाए और तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो पश्चिम दिशा की ओर। किस ओर होगा? तो पश्चिम दिशा की ओर, याद रखिएगा। चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, अगर धारावाही सीधे तार से विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो और सुई चुंबक तार के ऊपर रखी हो तो चुंबकीय सुई का उत्तर ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो किधर विक्षेपित होगा? तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। किस ओर हो जाएगा? तो पश्चिम की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर से विद्युत धारा दक्षिण की उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो किधर विक्षेपित होगा? तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से अंगूठा किस दिशा की को इंगित करता है? दक्षिण हस्त अंगूठ नियम से अंगूठा किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, धारा की दिशाओं की ओर अंकित करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन करा है, किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करते हैं? तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। किसी तार पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त
रेखाओं को निरूपित करती है। किसको? तो समकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी? तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, अगर लंबवत विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी? घड़ी के सुई के घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में होगी, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किसी दिए गए बिंदु पर ऊपर क्षेत्र का परिमाण तार से प्रवाहित धारा के साथ क्या संबंध होगा? क्या संबंध होता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती का होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। घटता है, क्या होता है? तो घटता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। धारावाही परिनालिका के सिरे पर विद्युत धारा घड़ी के सुई के ऊपर की घूमने की विपरीत दिशा में बहती हुई मालूम पड़े तो परिनामिका के इस सिरे पर कौन सा ध्रुव होगा? परिनामिका के इस सिरे पर कौन सा ध्रुव होगा? तो 41 का ऑप्शन नंबर जो कि है बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर ध्रुव में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अगर बोर हो रहे हैं तो वीडियो को रोक कर फ्रेश हो जाइए, फिर से क्वेश्चन को कीजिएगा। क्वेश्चनों को पढ़ने में आप बोर ना होइए। अगर आपको बैठने का आदत नहीं हुआ है तो बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा पढ़ने में। आप पहले बैठने का सीखिए। अगर 1-2 दिन वीडियो को देखिएगा तो आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि हम ना सही दिशा में पढ़ रहे हैं और हमको क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है। चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर और प्रवाहित हो रही है तो पूरब से सिरे को अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत किस दिशा में पड़ती है? तो तार के लंबवत क्या होती है? कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिणावर्ती होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणावर्ती होगी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, वामावर्ती होगा, यानी कौन सा हो जाएगा? तो वामावर्ती हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर। किसी पासा में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पासा के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी हो जाएगी? तो सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है। किस दिशा में? तो एक ही दिशा में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। 45 नंबर जो कि क्वेश्चन है, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक विद्युत से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पासा के 2 बिंदुओं पर जो आमने सामने हैं वर्गाकार प्रतीत होता है, वृत्ताकार प्रतीत होता है, सरल रेखा में प्रतीत होता है, समांतर रेखा के रूप में प्रतीत होता है। तो 45 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, वृत्ताकार प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर जो कि क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पासा यानी लूप के केंद्र पर सरल रेखा जैसा प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है? तो सरल रेखा के जैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 47 नंबर। 47 नंबर जो कि क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रही है तो दिक् सूचक का उत्तर ध्रुव क्या होता है? तो दिक् सूचक का उत्तर ध्रुव पूरब की ओर विक्षेपित होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, पूरब की ओर विक्षेपित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कितने में? 2018 में। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? तो समान होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत धारावाही तार के दो विपरीत छोर पर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशाएं क्या हो जाती है? तो क्या हो जाती है? एक सिरे पर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा ब्लॉक वाइज और दूसरे विपरीत दिशा सिरे पर एंटी क्लॉक वाइज हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एक सीधे धारावाही के पास दाएं बाएं या बिंदु ए और बी हैं, दिक्सूची और ए और बी के पास ले जाने पर दिक्सूची की सुई में क्या होता है? तो दिक्सूची की सुई में
दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशाओं में विक्षेपित होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किसी चुंबक क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर बल आरोपित होता है। क्या होता है, तो बल आरोपित होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस ऑप्शन में एक भी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी 51 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्षेत्र की दिशा में लंबवत धारा रखने पर बल महत्तम लगता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, एक सीधे धारावाही तार में धारा पूर्व की ओर है, इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो कितनी होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो दक्षिण की ओर होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लंबी धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के अक्ष के समानांतर होती है और इसके बीच की दूरी समान होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसा हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किसी प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसी होती है। तो सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, फ्लेमिंग के दाएं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है। तो किसको पता किया जा सकता है, तो प्रेरित धारा की दिशा को पता लगाया जा सकता है दाएं हथेली से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन देखिए 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन, कितने में, तो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। तो 58 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चुंबक बन जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहा जाता है। तो 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, परिनालिका कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर जो कि क्वेश्चन हमारा, एक सरल विद्युत परिपथ में एक लंबे तार को दिक्सूचक के ऊपर या उसके सुई के समानांतर रखा गया है, जब तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित होती है तो दिक्सूचक के सुई में विक्षेप क्या हो जाएगा, विक्षेप तो विपरीत होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, किसी धारावाही तार में विद्युत धारा के परिमाण में विद्युत वृद्धि कर दी जाए तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण में क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, तो 61 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा, वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 62 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में चालक से लिपटी उंगलियां क्या संकेत करती है। तो क्या संकेत करती है, तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा को संकेत करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 2 टॉपिक खत्म हो गया, ये तीसरा टॉपिक है, इस चैप्टर का कौन सा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, यानी हम 7 टॉपिक तक करेंगे, अभी 4 टॉपिक बाकी है, तो ध्यान से कीजिए, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। चलिए तीसरा टॉपिक हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। ये छोटा टॉपिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो 63 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बिया मॉडल लगा है, यानी बिहार मॉडल लगा हुआ है, क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो आप लोग थ्योरी में पढ़े हैं, किसको करता है, तो बल की दिशा को संकेत करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिमाण क्या होगा, तो आरोपित बल का परिणाम अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर जो कि क्वेश्चन हमारा है, सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जांचने के लिए उपयोग किया जा
सकता है, तो जांचने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम का, फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम का, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है, तो किसके लंबवत होता है, तो 66 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, तो क्या प्राप्त किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न 67 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब, विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धाराएं उत्पन्न करती है, हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धाराएं उत्पन्न होती है, तो किस में उत्पन्न होती है, तो विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होती है या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, ए बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है, 2019 सेक्शन ए में पूछा गया है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो बाएं हाथ की तर्जनी किसको संकेत करती है, तो आप पढ़े हैं कि बाएं हाथ की तर्जनी जो कि है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंकित करती है, यानी संकेत करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप 10 क्वेश्चनों को याद करके जाते हैं तो एग्जाम में छूटेगा ही छूटेगा क्वेश्चन, इसलिए हम टोटल क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर सभी क्वेश्चनों को आप याद करके जाते हैं इस वीडियो को देखकर, तो एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटने के बराबर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो सकते हैं, क्या कह रहा है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वेग एवं संवेग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होती है, तो कागज के भीतर की ओर जाते हुए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन कराया, निम्नलिखित में से कौन किसी क्या करा निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो क्या हो जाएगा, कौन करता है सही वर्णन, तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा 72 का। अगला क्वेश्चन है जो कि देखिए 2019 में पूछा गया है, बिहार मॉडल लगा हुआ है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 2019 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन का अगर लंबा क्वेश्चन है तो इसको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई, आपका भी मन करेगा इस लंबा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन लंबा क्वेश्चन सबसे आसान होता है, देखिए पढ़ते हैं, अगर बाएं हाथ के तर्जनी मध्य अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा माध्यमा माध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा किसकी ओर संकेत करती है, तो इससे पिछले वाला क्वेश्चन हम देखे थे अंगूठा किसको संकेत करती थी, तो 73 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए 73 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करती है, यानी जो ये क्वेश्चन है वाम हस्त नियम से लिया गया है, अगर हम अंगूठा को परपेंडिकुलर के हिसाब से अगर लेते हैं, तर्जनी किसको संकेत करता है, इसमें सिर्फ लास्ट में पूछ दिया है, तर्जनी के बारे में बता दिया गया है और अंगूठा के बारे में पूछा गया है, तो अंगूठा किसको संकेत करती है, तो आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले प्ले लिस्ट में दिया हुआ है इसका थ्योरी वाला वीडियो, उसको जाकर देखिए, पूरा कंफर्म क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 74 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है, क्या कह रहा है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है, तो क्या हो जाएगा, तो 74 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हृदय तथा मस्तिष्क, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, क्या कह रहा है, मानव शरीर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 1 लाख
लाखवें भाग के बराबर होता है, या 1 अरबवें भाग के बराबर होता है, 1 करोड़ के बराबर होता है, 1 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो 75 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 अरबवें भाग के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धैर्य के साथ देखते रहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसेंस नहीं है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन जरूर छोड़ के आइएगा। अगर आप यहाँ पे आधा घंटा का वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो एग्जाम में बताइए कैसे 3 घंटा आप झेलिएगा। 3 घंटा का एग्जाम होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। जब जब पश्चिम की ओर प्रेक्षित क्या करा है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण धनावेशित कण या अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? तो ऊपर ऊपर मुखी हो जाएगी, ऊपरी मुखी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन 2020 सेक्शन ए में पूछा गया है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो आपको पता होगा, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की खोज ऑस्टेड ने की थी। ऑस्टेड ने की थी। इसकी पूरी जानकारी अगर लेना है तो इसका एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड ने किया था। ऑस्टेड ने 1820 कितने में 1820 ईस्वी में अकस्माता एक यह खोजा कि किसी भी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखे दिक् सूची में विभिन्न विक्षेप उत्पन्न होता है। इन्हीं परीक्षणों के आधार पर ऑस्टेज ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत धारा और चुंबकीय परस्पर संबंधित घटनाएं हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। इतना ही याद रखिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑस्टेज ने की थी। चलिए अगला टॉपिक है हमारा विद्युत मोटर। क्या है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर से देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत मोटर से। देखिए हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन पूछ दिया गया है, यानी 78 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो कि 2019 में पूछा गया है विद्युत मोटर से। तो यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो आपको पता होगा विद्युत मोटर में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। एसी मोटर की कुंडली पर दोनों सिरों पर क्या होते हैं? तो दोनों सिरों पर पूर्ण वलय होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? तो पूर्ण वलय होता है। डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरे पर होता है। डीसी मोटर की कुंडली पर दोनों सिरे पर क्या होता है? तो दोनों सिरे पर अर्ध वलय होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। यानी एसी मोटर के कुंडली पर पूर्ण वलय होता है और डीसी मोटर की कुंडली पर अर्ध वलय होता है। याद रखिएगा, इस दोनों क्वेश्चनों को याद रखिएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 81 नंबर। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? व्यावसायिक मोटर में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। याद रखिएगा, किस चुंबक का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि 82 नंबर। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है ए सेक्शन में। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह क्या होता है? तो क्या होता है? विद्युत मोटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। पिछले भी क्वेश्चनों में न पढ़े थे विद्युत मोटर किसको बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यही ना पढ़े थे। इसी को ऑप्शन को उल्टा कर दिया है। देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने में पूछा गया है? तो 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। पूछा हुआ क्वेश्चन को आप तो बिल्कुल ही रट जाइए, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड का आदत है कि बार बार इसको रिपीट किया जाता है पूछा हुआ क्वेश्चनों को। तो आप याद कर लीजिए पूछा हुआ क्वेश्चन एक भी ना छूटना चाहिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अगला टॉपिक हमारा है, फैराडे के बहुत फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिनमें क्या करा है? फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें से कौन सा, इनमें से कौन सा है? तो 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की भी खोज की थी और विद्युत उपघटन के नियम को भी बताया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है? तो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर जो कि क्वेश्चन है, विद्युत
चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना क्या है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 85 का, वो क्या करा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना क्या है? तो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर जो कि क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरे के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना कहलाती है। क्या घटना कहलाती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना कहलाती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर जो कि क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबक की प्रेरण की खोज किसने की थी? देखिए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितने में? 2014 में। तो इसकी खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। पिछले क्वेश्चनों में भी हम इसको देखे थे। चलिए ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अब अगला टॉपिक है विद्युत जनित्र। ये टॉपिक विद्युत जनित्रीय टॉपिक नंबर हमारा क्या है? तो 6 है, यानी छठा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद एक ही टॉपिक बचा हुआ है। चलिए अब छोटा ही, मतलब थोड़ा ही देर लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, विद्युत जनित्र से विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन, 2012 में पूछा गया है, 2013 में और 2014 में पूछा गया है। लगातार पूछा गया है क्वेश्चनों को 2012, 13 और 14 में। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। याद कर लीजिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को दिशा में कितने परिभ्रमण कर परिवर्तन होता है? कितने परिवर्तन होता है? ये देखिए 2019 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आधे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति है जिसमें निम्नलिखित में कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है? तो किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 90 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत जनित्र, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। 91 नंबर जो कि क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ज होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 92 नंबर। 92 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, आजकल उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा जी कितने समय बाद उस अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? तो कितने दिशा उत्क्रमित करती है? तो 92 का ऑप्शन नंबर 1/100 सेकंड के पश्चात, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। 93 नंबर जो कि क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो विद्युत धारा का मान देखिए 2019 में पूछा गया है। तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो 94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या कह रहा है? अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर जो कि क्वेश्चन है हमारा, विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों के लिए प्रभाव पर आधारित है। विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों के लिए प्रभाव पर आधारित है। तो किस प्रभाव पर आधारित है? तो 95 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, विद्युतीय, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। 96 नंबर जो कि क्वेश्चन हमारा, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है? क्या कर रहा है? जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत होती है तो तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है? तो 96 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अधिकतम होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, अधिकतम होती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए 97 नंबर 2012 में और 2018 में क्वेश्चनों को पूछा गया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? तो एक मूलभूत अंतर क्या है? तो आपको पता होगा, एसी और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या है? तो एसी जनित्र में सर्प वलय होती है,
सर्प वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् वलय होती है। यानी पूर्ण वलय, एसी वलय में एक ये भी अंतर है कि पूर्ण वलय होता है और डीसी वलय में दिक् वलय होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हम अध्ययन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक, जो कि है 7वां नंबर टॉपिक, घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ। देखिए 98 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। तो घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। किससे होता है, तो फ्यूज तार से होता है, या शॉर्ट सर्किट से होता है, उच्च धारा प्रवाह से होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो 98 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 98 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से ही आग लग जाता है तो घर में दुर्घटना पैदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर जो कि क्वेश्चन है, देखिए 2011 में और 2016 में पूछा गया है। इसको बिल्कुल ही याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जो क्वेश्चन एक बार पूछ दिया गया है बिहार बोर्ड में, तो वो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि उसी क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है, तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन सा है जो एक दूसरे से अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अर्ग, अर्ग जो है, जो इनमें से सबसे अलग है, क्योंकि जूल, किलोवाट, घंटा और वाट ये सब मिलता जुलता है, लेकिन अर्ग जो है वो अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 101 नंबर है। 101 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। देखिए 2019 में पूछा गया है। कितने में, 2019 में क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 101 का, तो सी करेक्ट हो जाएगा, यूनिट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102 नंबर। 102 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है, तो किसमें लगाया जाता है, तो हमारा 102 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर। 103 नंबर हमारा जो कि क्वेश्चन कर रहा है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। विद्युन्मय, उदासीन और भूसंपत्ति। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः। तो इन तारों के रंग क्या होते हैं, देखिए 2018 में पूछा गया है। तो इन तारों का रंग होता है जो कि काला, लाल और हरा होता है। काला, लाल और हरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। लाल, काला और हरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। 104 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, विद्युत स्टोव, गीजर अथवा निभिंजन तापक आदि साधितियों के लिए कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है। कितने यूनिट का फ्यूज लगाया जाता है, तो 104 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 यूनिट का तार लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर। 105 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, आपके पास एक चालक तार की कुंडली है। आप कुंडली में धारा पैदा कर नहीं कर सकते हैं। तो कुंडली में कौन सा धारा पैदा नहीं कर सकते, तो दोनों को स्थिर रखना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 105 का। क्योंकि एक चालक तार की कुंडली में तब तक धारा पैदा नहीं किया जा सकता है जब तक कुंडली और चुंबक दोनों स्थिर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 106 नंबर। 106 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना कहलाती है। तो इसके बीच विभवांतर पैदा करने की घटना क्या कहलाती है, तो विद्युत चुंबकीय कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तो 107 नंबर, जो कि 2014 और 2020 में पूछा गया है। कितने में, 2014 सेक्शन ए और 2020 में पूछा गया है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है, तो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर। 108 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच क्यों लगाए जाते हैं, तो गर्म तार में लगाए जाते हैं। स्विच किसमें लगाया जाता है, गर्म तार में लगाया जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हम लोगों ने इस चैप्टर से टोटल 108 क्वेश्चनों को किए, और सभी टॉपिकों को हम लोग बार बार एक एक करके अध्ययन किए हैं। अगर इस सभी क्वेश्चनों को आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और फिजिक्स से टोटल 5 वीडियो आएगा। फिजिक्स से टोटल 5 वीडियो आएगा। ये चौथा वीडियो था हमारा। ये चौथा वीडियो हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां वीडियो इसके अगले दिन आएगा। तो टोटल 5 वीडियो, अगर 5 वीडियो को अगर देख के जाते हैं आप, तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में फिजिक्स से ना छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जुड़े रहें ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के साथ। जय हिंद।